तो दोस्तों अगर आपने केक मंगाया है, ऑनलाइन मंगाया, ज़ोमेटो से मंगाया और उसके अंदर केक तो निकले, केक के साथ साथ प्लास्टिक भी निकल जाए। ये देखिए ये प्लास्टिक है, ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, ये प्लास्टिक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप केक खा रहे हो और बीच में से प्लास्टिक एक आ जाए, प्लास्टिक का पाइप है या ये क्या है, या ये इलेक्ट्रिसिटी पाइप है क्या है, देखिए मेरे को लगता नहीं इलेक्ट्रिसिटी पाइप है, लेकिन ये कोई ऐसा पाइप है जो कि जॉइन करने के काम आता है। बट जो भी है, इस केक को खाते खाते बीच में मेरे को, मेरी फैमिली को ये बीच में ऐसा एक पाइप नज़र आया। तो आपके साथ कैसा होगा? आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा महसूस होगा? आपने ऑनलाइन केक मंगाया, ये केक मैंने ज़ोमेटो से मंगाया है, ज़ोमेटो से मंगाया, ये ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से मंगाया है मैंने, नोएडा इंदिरापुरम में मंगाया, गाज़ियाबाद, इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में मंगवाया है। तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ मैंने कहाँ से मंगाया, कब मंगाया। और ये मैंने एक ऑफ़र में मंगाया था जो कि ज़ोमेटो का फूड रेस्क्यू ऑप्शन होता है, उसमें मैंने मंगाया था। बट ये ऐसा नहीं कि वो किसी और को डिलीवर करने जा रहा था, ये मेरे को रेस्टोरेंट से ही डायरेक्ट आया, उसके बाद डिलीवरी का असाइन हुआ है, उसके बाद ये डायरेक्ट मेरे को रेस्टोरेंट से आया है। ऐसा नहीं कि ये कहीं रास्ते में कहीं डिलीवरी के लिए जा रहा था, तो ये डायरेक्ट रेस्टोरेंट से आया है। इस रेस्टोरेंट का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। ज़ोमेटो से मैंने कल रात ये ऑर्डर करा था, कल शाम को ऑर्डर करता है, रात को हम इसे काट रहे थे, काटते काटते हमें बीच में ये पाइप नज़र आया, मुंह में आया ये। तो मैंने इसकी कंप्लेंट करी हुई है ज़ोमेटो में, ऑनलाइन भी करी हुई है और मैंने एक्स पे भी करी हुई है, जिसे आप ट्विटर बोलते हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी तक मेरे को जो रिस्पॉन्ड आया कि वी आर चेकिंग इनटू योर मैटर। फिलहाल मैं आपको इसकी और डिटेल्स बताता हूँ। वो करा दी, दोनों मिलकर करो करो। चलो बैठे ही नहीं। हैप्पी सक्सेस फॉर अद्विक, बेस्ट विशेस फॉर अद्विक। और अद्विक बनेगा बहुत बड़ा ऑफिसर और खाएगा रोज बड़े बड़े केक। अद्विक के पापा बना रहे हैं वीडियो। अब चलो आप प्लेट लेकर आओ। देयर इज़ अ प्लास्टिक वायर इन दिस केक, इनसाइड दिस केक। पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत ही प्लास्टिक है ये यहाँ से हार्ड है। चॉकलेट की केक के अंदर था ये। तो दोस्तों ये है वो प्लास्टिक जो मेरे को डिलीवर हुआ है केक के साथ। ये प्लास्टिक है, देखिए किस तरीके का प्लास्टिक है। ये जॉइन करने का काम था यहाँ से, बिल्कुल ये हार्ड सी कोई चीज़ है। ये देखिए जैसे कि वो होता ना जो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए काम आता है, ये आई थिंक ऐसा कुछ यहाँ से जोड़ने की कोई चीज़ है। तो ये इतना बड़ा पीस केक के बीच में है। और ये केक जब डिलीवर हुआ था मैंने चेक करा था, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। बिल्कुल कहीं पे भी इसमें कोई ब्रेकेज का या कोई ऐसा निशान नहीं था कि ये ऊपर से, अगर ऊपर से दिख रहा होता तो हम इसे काटते ही नहीं। ये अंदर से आ निकला है और इसे मेरा बच्चा खा रहा था। खाते खाते जब मैंने इसको काटा था उसको दिया था, बट ये पीस छोटा हो गया था, तो ये फिर मेरी वाइफ ने खाया था और ये इस तरीके से ये बीच में उनके मुंह में आया था। तो पहले समझ में नहीं आया कि है क्या। ये देखिए इस तरीके से ये है, ये देखिए ये बिल्कुल प्योर पाइप का टुकड़ा है ये देखिए। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ना पास से। अभी आप देखें कि स्टार्टिंग में इसकी यहाँ पर अभी भी केक लगा हुआ है और ये कुछ इस तरीके से इस केक के बीच में खाते खाते मुंह में आया है। ज़ोमेटो से मैंने इसकी शिकायत करी है। तो भाई ज़ोमेटो ऐप में मैंने इसकी शिकायत करी है, जहाँ से मैंने इसे ऑर्डर करा था वहाँ पे कस्टमर केयर होता है, वहाँ पे मैंने शिकायत करी है। तो वहाँ पे मेरे को कोई भी एग्जीक्यूटिव तो नज़र उसमें नहीं मिला था, कि रात को 12 साढ़े 12 बज गया था। तो टेक्निकल सपोर्ट में मेरे को कोई भी टेक्नीशियन असाइन नहीं हुआ था। बट मैंने अपनी रिक्वेस्ट डाल के फ़ोटो वीडियो डाल दिया था। तो देखते हैं इस पर आगे क्या काम होता है, क्या वो बोलते हैं। क्योंकि ये बहुत ही दिस इज़ हाईली इट इज़ नॉट, आप इस तरीके की गलतियाँ कैसे कर सकते हैं? ये खाने का फूड है, अगर कोई ये पेट में चला जाता तो क्या होता? इस तरीके की आप गलती फूड डिलीवरी ऐप आपने ठीक है, लेकिन उसके बाद ये रेस्टोरेंट की तो बहुत ही हाईली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि आपने इतने बड़े केक के अंदर आपके बीच में ये आता है। ऊपर से दिख रहा होता है कि बात अलग है, अंदर से खाते खाते मुंह में आता है ये प्लास्टिक का टुकड़ा। और ये देखिए कितना बड़ा पाइप का टुकड़ा है। तो ये निकला है। उसके बाद मैंने क्या करा, रात को 12 बजे बाद ही मैंने इसको, क्योंकि हमने इसे काफ़ी लेट काट रहे थे,
फिर मैंने इसे एक्स पे वहाँ पे ज़ोमैटो केयर और ज़ोमैटो को टैग करके उनको अपना ये प्रॉब्लम बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने मेरे से मेरा जो डिलीवरी आईडी है वो मांगा था, तो मैंने उनको अपना आईडी दे दिया था। उनको मैंने डीएम करा था। अभी दे हैव असाइन सम टेक्नीशियन और जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव था ट्विटर में असाइन हुआ है एक्स पे। तो देखते हैं इस पर क्या मेरे को रिस्पॉन्ड मिलता है। मैंने अपनी तरफ से सारी डिटेल दे दी है, बट ये तो हाईली इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि केक के या कि फूड के अंदर जो आप खा रहे हो, आपकी फैमिली खा रही है, उसके अंदर ऐसा कुछ आता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप खा रहे हो और बीच में ये आ गया? मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, काफ़ी वीडियोस भी बने होंगे, बट मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है और मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मेरे को इनिशियली विश्वास नहीं हुआ जब मेरे को बताया गया कि मुंह में ये आया। तो मैंने कहा क्या है दिखाओ। आई थॉट कि कहीं ये किसी, क्योंकि इसमें ये भी है ना, देखिए ये, मेरे को लगा कहीं इसका तो पार्ट नहीं है, बट ये इसका कोई पार्ट नहीं था। ये तो एक पाइप का टुकड़ा है सीधा सीधा, ये देखिए। तो ये कैसे आया पैक मतलब वहाँ पर क्या उनके ये किस चीज़ में यूज़ होता था, ये चीज़ किस चीज़ में यूज़ होता था, क्योंकि जो भी है बनते समय ये अंदर मिक्स हुआ है। ऐसा नहीं कि डिलीवरी के टाइम पे हुआ है। डिलीवरी के टाइम में और जो डिलीवरी गाय है उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। डिलीवरी बहुत अच्छी हुई थी, बिल्कुल टाइम पे हुई थी और उसमें इसमें कोई ब्रेकेज का साइन नहीं था। तो हम उनको इसमें कोई भी दोषारोपण नहीं दे सकते हैं। जो प्रॉब्लम है वो जहाँ पर इनका केक बनता है वहाँ पर ये कोई चीज़ ये यूज़ होती होगी। ये तो ये आगे जब इसको चेक करेंगे डिटेल्स को तो बताएंगे। तो अभी तक फ़िलहाल ये आज कल रात मैंने रिक्वेस्ट रेज़ करी थी, अभी तक मेरे पास फ़िलहाल तो कोई ऐसा अपडेट या कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। हाँ, टिकट पे वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, केक आप मंगाते हैं, कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए फूड मंगाते हैं और उसके बीच में आपको ऐसा कोई प्लास्टिक का टुकड़ा मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। देखिए ये प्लास्टिक का टुकड़ा, मतलब मारना चाहते हो क्या? ये देखिए, अगर ये पेट में चला जाता तो ये प्लास्टिक क्या क्या कर सकता था। फिर अब सीधे हॉस्पिटल दौड़ो वाली नौबत आती है। तो आप खाने के लिए कुछ चीज़ मंगा रहे हो। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये मैंने ज़ोमैटो में एक फूड रेस्क्यू ऑप्शन चलता है, तो उसमें मेरे को ये ऑफ़र में मिला था, तो मैंने वहाँ से ये ऑर्डर करा था। बट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले बताया था कि फूड रेस्क्यू जो स्कीम होती है उसमें क्या होता है कि ये कस्टमर को डिलीवर करने जाता है, अगर वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है या वहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होती है, कस्टमर नॉट रीचेबल होता है, तो वो उसको एक रेस्क्यू स्कीम में थोड़े डिस्काउंट में ये दूसरे कस्टमर को ढूंढ के बेचते हैं। बट इस केस में ये नहीं था कि ये दूसरे कस्टमर के पास जाके वहाँ से नॉट डिलीवर होकर किसी भी रीज़न से ये आया था। मेरे ख्याल में ये क्या हुआ था कि जहाँ से ये केक बन रहा था, तो मैं आपको उस दुकान का नाम बताता हूँ। ये नोएडा इंदिरापुरम में एक शॉप है जिसका नाम है तो बेस्ट केक बेकर्स नाम से, इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में। और ये जर्मन कोई चॉकलेट केक है जो मेरे को डिलीवर हुआ है, जिसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैंने डाली है, कितने का ये था, कितने का मेरे को पड़ा हुआ। तो ये इस तरीके की गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ोमैटो को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा और जो रेस्टोरेंट है उसको भी चेक करना पड़ेगा कि कैसे हुआ है। और मेरे को इसमें अपडेट चाहिए क्या हुआ। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है रेस्टोरेंट की तरफ से भी। और ज़ोमैटो ने तो एक डिलीवरी एक प्लेटफॉर्म है, तो वो क्योंकि हम उस पर भरोसा करके ये सब चीज़ें मंगा रहे हैं, हमने रेस्टोरेंट पर भरोसा नहीं किया, हमने ज़ोमैटो पर भरोसा करके ये मंगाई है। तो एज अ कस्टमर, एज अ प्रिविलेज्ड कस्टमर और एज अ गोल्ड कस्टमर, ज़ोमैटो में क्या होता है ना, गोल्ड कस्टमर्स होते हैं। तो मैंने गोल्ड इनकी स्कीम भी बाई करी हुई है और उसके साथ मेरे को ये चीज़ मिली है। देखिए, गोल्ड, आई एम अ गोल्ड कस्टमर ऑफ Zomato एंड विद दिस आई गॉट दिस इन माई डिलीवरी इन माई केक। तो दिस इज़ हाईली इररिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है और बहुत ज़्यादा ये सेहत के साथ खिलवाड़ करने की इस तरीके की एक कोशिश है, क्योंकि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Zomato काइंडली टेक एक्शन ऑन दिस, टेल मी व्हाट इज़ द अपडेट। और जो रेस्टोरेंट है, आप ये आपके वहाँ क्यों आया, क्या कर रहा था और ये मेरे केक में कैसे आ गया, यू नीड टू आंसर दैट। तो मैं आपको आगे इसका अपडेट बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैंने बताने के लिए बताया कि इस तरीके के भी ऐसा भी हो सकता है। तो आप भी कोई भी फूड डिलीवरी अपने वहाँ करवाते हैं या कहीं से भी रेस्टोरेंट से लेके आते हैं, चेक करके खाइएगा। बच्चों को देने से पहले प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि कोई इसमें कोई एक्सटर्नल कोई पार्टिकल या कोई चीज़ फॉरेन बॉडी तो नहीं है जो कि आपको हार्म कर सकती है। अगर ये सोचे किसी बच्चे के पेट में चले जाता तो क्या होता, बड़े के पेट में भी चला जाता तो क्या, फिर उसके बाद आप इसको निकालने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहोगे। ये देखिए, दिस इज़ व्हाट आई गॉट इन माई फूड। दोस्तों, मुझे नहीं पता Zomato इस केसेस में क्या करता है, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। अगर आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ है जहां आपके साथ फूड डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हुई थी और
प्रॉब्लम इस तरीके की थी, डिलीवरी से रिलेटेड नहीं। अगर आपके साथ कोई एक्सटर्नल फूड पार्टिकल या फूड कंटेमिनेटेड हो गया था या फूड स्पॉइल्ड था या उसमें कोई इस तरीके कोई फॉरेन बॉडी थी जो कि आपको हाईली सिक कर सकती है, ये पाइप आप देख सकते हैं। तो आप मेरे को बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ तो जोमेटो या फूड डिलीवरी कोई भी ऐप है उसने उसमें क्या एक्शन लिया था और आपको कितना टाइम लगा था अपडेट देने में, मेरे को बताइएगा, जिससे मेरे को पता चलेगा कि मेरे को यहाँ पे एक्शन की उम्मीद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। यहाँ इट विल बी ट्रीटेड एज अ चलो हो गया कोई बात नहीं, इनको इनका रिफंड दे देते हैं। आई डोंट वांट अ रिफंड, आई वांट एक्शन। क्या हुआ मेरे को ये बताया जाए। सो गाइस एक अपडेट है, अभी मेरे को जोमेटो से कॉल आया था कस्टमर केयर से। तो उन्होंने रेस्टोरेंट से चेक करा, रेस्टोरेंट उनसे बोल रहा है कि ये प्लास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये जो चेरी है इसमें चेरी है, अभी मेरे पास केक रखा है, ये चेरी का पार्ट है। ये अगर मैं चेरी को हल्का सा क्रश करता हूँ तो चेरी ये देखिए एकदम से टूट जाती है। ये चेरी टूट गई एकदम से, ये देखिए ये चेरी टूट गई। अब मैं इस ये प्लास्टिक है, मैंने उनको कंफर्म करके बताया। मैंने कहा अगर आप रेस्टोरेंट चाहिए तो इसको चेक भी कर सकता है। देखिए मैं इसे इतनी तेज़ खींच रहा हूँ, ये प्लास्टिक है। आई एम नॉट श्योर ये कैसा प्लास्टिक है जो कि इनके चेरी के साथ आया है और ये पार्ट ऑफ चेरी है बोल रहे हैं। ये देखिए ये ये देखिए मैं इसे इतनी तेज़ खींच रहा हूँ, अगर ये फूड आइटम होता तब तक ये टूट चुका होता। ये ये सो ये प्लास्टिक है और वो उसको फूड आइटम बोल रहे हैं। फिर मैंने उन्हें कंफर्म करा कि नहीं वो चेक कर सकते हैं यहाँ आके, इफ़ दे वांट इट इज़ स्टिल लाइंग। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आप पे विश्वास करते हैं, यू आर अ लॉयल कस्टमर। और उन्होंने उसको वार्निंग दी है रेस्टोरेंट को, एंड दे विल कीप अ क्लोज वॉच ऑन दैट रेस्टोरेंट। तो ये देखिए ये तो ये मेरे को ये रिजोल्यूशन अभी फ़िलहाल ये मिला है कि रेस्टोरेंट ने उनको बोला कि ये प्लास्टिक नहीं है, ये चेरी का पार्ट है। और ये चेरी का पार्ट है ही नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं इसे खींच रहा हूँ, अगर कोई चेरी का पार्ट होगा तो वो टूट जाएगा नहीं। ये देखिए सो दिस इज़ इट, ये देखिए।